पढ़ेंगे इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भुगतान संतुलन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यापार शेष का क्या अर्थ है? व्यापार शेष से आशय किसी देश के केवल वस्तु के आयात और निर्यात के सुव्यवस्थित लेख से है कि व्यापार शेष का क्या से कि वस्तु के आयात और निर्यात के सुव्यवस्थित लेख को क्या कहा जाता है? व्यापार शेष कहा जाता है। जो भी वस्तुओं का आयात और निर्यात का सुव्यवस्थित लेख होगा ना, वही क्या होगा? व्यापार शेष होगा। वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर क्या है? जो वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार शेष कब अनुकूल होता है? अब हमें बताना है व्यापार शेष कब अनुकूल होता है, अथवा व्यापार खाते में अधिशेष कब होता है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है। क्या? व्यापार खाते में अधिशेष उस समय होता है जब निर्यात आयात से अधिक हो। क्या? जब निर्यात आयात से अधिक होता है ना, तब क्या होता है? व्यापार खाते में अधिशेष होता है या व्यापार शेष अनुकूल होता है तब। ठीक है। क्वेश्चन, जब व्यापार शेष -400 करोड़ हो और निर्यात का मूल्य 300 करोड़ हो तो आयात के मूल्य की गणना कीजिए। ये क्या बताएं? जो व्यापार शेष है वो तो -400 करोड़ है और जो निर्यात का मूल्य है वो 300 करोड़ है। अब हमें आयात के मूल्य की गणना करनी है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे व्यापार शेष। व्यापार शेष कितना है हमारा? -400 करोड़। निर्यात का मूल्य कितना है हमारा? 300 करोड़। तो क्या आयात के मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 300 करोड़ प्लस 400 करोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 700 करोड़ हो गया आयात का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश 600 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात करता है। कितने का निर्यात करता है? 600 करोड़ की वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि 700 करोड़ की वस्तुओं का आयात करता है और 700 करोड़ रुपए के वस्तुओं का क्या करता है? आयात करता है। व्यापार शेष की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। अब हमें व्यापार शेष की मात्रा बतानी है, कितनी आएगी? तो प्रतिकूल व्यापार शेष, जो व्यापार शेष होगा वो प्रतिकूल होगा। कैसे? जो हमारा निर्यात है वो कितना है हमारा? जो हमारा निर्यात है वो है 600 और जो हमारा आयात है वो कितना है? 700। तो हम 700 में से 600 को माइनस करेंगे, आयात में से निर्यात को माइनस कर देंगे तो हमारा व्यापार शेष निकल जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आयात माइनस निर्यात इज इक्वल टू व्यापार शेष। तो हमारा व्यापार शेष निकल जाएगा। व्यापार शेष क्या प्लस में आ रहा है ना, 100 करोड़, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल व्यापार शेष है। क्वेश्चन, व्यापार संतुलन घाटे की स्थिति में कब होता है? व्यापार संतुलन घाटे की स्थिति में उस समय होता है जब एक देश का आयात निर्यात से अधिक होता है। कि एक देश का आयात जो है वो निर्यात से अधिक होगा तो व्यापार से संतुलन क्या होगा? वो घाटे में होगा। घाटे की स्थिति आयात माइनस निर्यात होती है। जब भी घाटे की स्थिति बराबर किसकी होती है? आयात माइनस निर्यात के होती है। क्वेश्चन, व्यापार शेष खाते में शामिल की जाने वाली मदों के नाम बताइए। पहला है आयात, दूसरा है निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन खाते का क्या अर्थ है? भुगतान संतुलन से आशय शेष विश्व के साथ किसी दिए हुए वित्तीय वर्ष में आयात आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड से है। कि आर्थिक लेन देन के जो भी व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा ना, कब? वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं, लेकिन ये शेष विश्व के संग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष खाते के वस्तु और सेवा खाते में दिखाई जाने वाली दो मदें बताइए। क्या? भुगतान शेष खाते में जो वस्तु और सेवा के खाते में दिखाई जाने वाली दो मदों के नाम बताने हैं। कौन कौन सी मद हैं? वो वस्तु का आयात निर्यात और सेवाओं का आयात निर्यात। जो भी हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं वो दिखाते हैं एक तो और भुगतान शेष खाते में, और क्या दिखाते हैं? सेवाओं का आयात निर्यात दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष खाते को किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो पहला है चालू खाते में, दूसरा है पूंजीगत खाते में। भुगतान शेष के पूंजी खाते का क्या अर्थ है? भुगतान शेष का पूंजी खाता वह खाता है
जिसमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के आदान प्रदान का लेख किया जाता है कि एक देश का शेष विश्व के साथ जितने पूंजीगत परिसंपत्तियों का आदान प्रदान होता है ना, उस सभी का लेख किस में रखा जाता है? भुगतान शेष पूंजीगत खाते में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाते के प्रमुख लेन देन कौन से हैं? पूंजी खाते के जो प्रमुख लेन देन है वो है निजी लेन देन, सरकारी लेन देन, दूसरा प्रत्यक्ष निवेश और पत्रधारा निवेश। ये चार हैं जो पूंजीगत खाते के लेन देन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के भुगतान संतुलन खाते में क्या दर्ज किया जाता है? एक देश के भुगतान संतुलन खाते में एक देश के अन्य देश के साथ, मतलब कि एक देश का अन्य देश के साथ किए गए वस्तु सेवा और परिसंपत्तियों के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। भुगतान संतुलन खाते में क्या किए जाते हैं? वस्तु सेवा और परिसंपत्तियों का जो भी लेन देन किया गया है ना, किसके साथ? एक देश का अन्य देशों के साथ, तो उसे ही हम भुगतान संतुलन खाते कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष के चालू खाते में किन दो मदों को दिखाया जाता है? कि भुगतान शेष का जो भी चालू खाता है ना, उसमें किन दो मदों को दिखाया जाता है? पहला दिखाया जाता है वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा एक पक्षीय अंतरण। वस्तुओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष के चालू खाते के दो दृश्य मदों के नाम बताइए। जो भुगतान शेष में चालू खाते के जो दो दृश्य मद हैं उसके नाम बताने हैं। पहला है अनाज, दूसरा है मशीनरी। अनाज और मशीनरी। भुगतान शेष के चालू खाते के दो अदृश्य मदों के नाम बताइए। अब हमें भुगतान शेष के चालू खाते के दो अदृश्य मदों के बारे में बताना है। पहला है ब्याज का भुगतान, दूसरा है सैलानियों द्वारा किए गए व्यापार। सैलानियों के द्वारा जो भी व्यापार किया गया है वो, और ब्याज का भुगतान जो है वो किसमें? भुगतान शेष के चालू खाते के अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन, एक देश का भुगतान शेष लेख कैसे बनाया जाता है? एक देश का भुगतान शेष लेख बही खाते की दोहरी प्रक्रिया के सिद्धांत पर बनाया जाता है। कि क्या होता है कि बही खाते की जो दोहरी प्रक्रिया सिद्धांत होता है ना, उस पर एक देश का भुगतान शेष का लेख बनाया जाता है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा से क्या अभिप्राय है? तो भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा से अभिप्राय यह है कि दृश्य और अदृश्य मदों का आयात दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात के से अधिक है। कि क्या? जो दृश्य और अदृश्य मदों का आयात है ना, वो क्या है? अदृश्य और दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात से अधिक है। आयात जो है वो निर्यात से अधिक है, तो वो क्या हो गया? भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाता घाटा को कम करने के एक उपाय बताइए। अब हमें चालू खाता घाटा को कम करने के उपाय बताने हैं। पहला है आयात प्रतिस्थापन। कौन सा? आयात प्रतिस्थापन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चालू खाता घाटा को कम कर सकते हैं। पिछले कई माह में तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है। कि क्या हो रहा है? तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है। यह भारत के चालू खाता घाटे को कैसे प्रभावित करेगा? कि भारत के चालू खाता घाटा में कमी होगी। क्या होगा? भारत का जो चालू खाता घाटा है ना, उसमें कमी आ जाएगी अगर तेल की कीमत में गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कई वर्षों में भारतीय रुपये का मूल्य घट रहा है। जो भारतीय रुपये है उसका मूल्य घट रहा है। यह भारत के चालू खाता घाटा को कैसे प्रभावित करेगा? तो क्या है? भारत के चालू खाता घाटा में बढ़ोतरी होगी। जो भारत के चालू खाता घाटा है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी। घाटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? अब हमें विदेशी मुद्रा के बारे में बताना है उससे क्या अभिप्राय है। विदेशी मुद्रा से अभिप्राय विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्रा से है। कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्रा से, जैसे कि यूएस का डॉलर हो गया, तो इस तरीके से विभिन्न देशों की
मुद्रा से है जिन्हें एक देश की मुद्रा में बदला जा सकता है, जिन्हें एक देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। जैसे डॉलर को हम रुपीज़ में चेंज करवा लेते हैं, जो डॉलर होता है उसे हम किस में, रुपीज़ में चेंज करवा लेते हैं, तो उसको क्या है, दूसरे देश की मुद्रा से बदला जा सकता है, वही क्या कहलाती है, विदेशी मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर की परिभाषा दीजिए। विदेशी विनिमय दर से हमारा आशय एक विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा में कीमत से है, कि विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा में क्या कीमत है उससे है, उसे ही क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। जैसे कि आपको पता होगा डॉलर के रेट कितने चल रहे हैं, अभी 82 रुपीज़ चल रहे हैं, मतलब कि $1 कितने रुपए का है, 282 रुपीज़ का है। तो $1 की ये $1 जो है वो विदेशी मुद्रा है, और देशी मुद्रा क्या है, रुपीज़। तो जो विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा में कीमत कितनी है, 82 रुपीज़, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता किस बात की सूचना है, कि जो विदेशी विनिमय दर की स्थिरता है वो किस बात की सूचना देती है। तो विदेशी विनिमय दर की स्थिति किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति की सूचना देती है, वो उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। कौन, विदेशी विनिमय दर बताती है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।